बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। देखिए, इस साल पंचायत चुनाव नहीं होंगे और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सम्राट सरकार ने नया फैसला जो पंचायत चुनाव को लेकर सुनाया है, जिसकी वजह से अब पंचायत चुनाव अगले साल के लिए टाल दिए जाएंगे। आपको पूरी खबर विस्तार से इस रिपोर्ट में बताएंगे, मगर उसके पहले नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप। देखिए, लगातार आपको पंचायत चुनाव से रिलेटेड जो भी अपडेट आती है सबसे पहले हम आप तक पहुंचाते हैं। और ऐसे में हाल ही में सम्राट सरकार ने सम्राट कैबिनेट में लिए गए फैसले से सबको चौंका दिया। हालांकि ये कई महीनों से मुखिया संघ की मांग भी थी कि परिसीमन कराया जाए। बिना परिसीमन के मुखिया चुनाव हम नहीं होने देंगे, और ऐसे में अब सम्राट सरकार ने जब ये फैसला ले लिया है तो इस पर बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि बिहार में इस साल पंचायत चुनाव अब नहीं होंगे। अक्टूबर नवंबर में होने वाले चुनाव अब अगले साल होने की संभावना जताई जा रही है। सरकार ने पंचायत चुनाव करीब 1 साल के लिए टाल दिया है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों? तो अब सुनिए कि चुनाव जुलाई अगस्त 2027 में कराए जा सकते हैं। चुनाव टालने की सबसे बड़ी वजह नया परिसीमन माना गया है। सम्राट सरकार ने हाल ही में फैसला सुनाया कि पंचायत समिति और जिला परिषद की सीमाएं नए सिरे से तय की जाएंगी। अब सोचिए कि अचानक से ये फैसला तब आता है जब कुछ ही महीने रह गए हैं पंचायत चुनाव में, और बिहार में सरकारी काम कितनी तेजी से होता है इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता। असलियत सबको बखूबी मालूम है। और ऐसे में अब आपको बता दें कि सरकार ने जैसे ही कहा पंचायत समिति और जिला परिषद की सीमाएं नए सिरे से तय की जाए, तो आप सोचिए कि 2011 की जनगणना के आधार पर ये सब कुछ होगा। और पिछले 36 साल से जो काम नहीं हुआ वो अब अगर बिहार में होगा तो कितना वक्त लगेगा। ऐसे में सरकार का कहना है कि आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व को बैलेंस करना ज़रूरी है, और इसीलिए ये काफ़ी ज़रूरी है कि परिसीमन के बगैर चुनाव ना हो। यानी कि पहले परिसीमन कीजिए फिर चुनाव कीजिए। अब तक जो मिल रही है जानकारी उसके अनुसार इसी साल अगस्त से परिसीमन की प्रक्रिया शुरू होगी। ये काम अप्रैल 2027 तक चलेगा। अब सोच लीजिए आप कि जब अगस्त से ये काम शुरू होगा, 27 तक चलेगा, तो कैसे इसी साल चुनाव होगा? इसका मतलब ये है कि इस साल अब चुनाव नहीं होगा। इसके बाद आपको बता दें कि पिछड़े वर्गों के आरक्षण को लेकर एक डेडिकेटेड कमीशन अपनी रिपोर्ट देगा। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 2 से 3 महीने का वक्त ज़रूर लगेगा। रिपोर्ट मिलने के बाद ही चुनाव की तारीख तय होगी। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा है कि सरकार तय समय पर चुनाव कराना चाहती थी, लेकिन परिसीमन और जो भी प्रक्रिया है अब इसके कारण ये संभव नहीं हो पाया। इसीलिए चुनाव अगले साल कराए जाएंगे। तो जो भी मुखिया उम्मीदवार हैं अब एकदम शांति से बैठिए, क्योंकि इस साल आपका चुनाव नहीं होगा। चुनाव टलने का मतलब हालांकि ये नहीं है कि पंचायतों का काम रुक जाएगा, बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। जो अभी मुखिया हैं, सरपंच हैं, पंचायत समिति सदस्य हैं, जिला परिषद सदस्य हैं, अगले 9 से 10 महीने तक अपने पद पर वो बने रहेंगे। पहले की तरह वो गांव के लिए काम करेंगे, पंचायत का विकास करेंगे, क्योंकि सरकार का साफ कहना है कि नए परिसीमन के बाद पंचायतों की सीमाएं आबादी के अनुसार तय होंगी। इससे सभी क्षेत्रों की बेहतर प्रतिनिधित्व मिलेगा और पंचायतों में जो बैलेंस है वो बना रहेगा। आपको बता दें कि साल 2021 में भी कोरोना महामारी की वजह से पंचायत चुनाव समय पर नहीं हो सके थे। उस समय भी पंचायतों में कामकाज को जारी रखने के लिए ऑप्शन दिया गया था, और इस बार भी यही होगा। तो कुल मिलाकर जिसका इंतज़ार था वही हुआ। लगातार खबरों के माध्यम से आपको हम बताते रहे हैं कि पंचायत चुनाव में देरी होगी, लेकिन दीपक प्रकाश मानने को तैयार नहीं थे। इसीलिए फिर से वो खबर हमको करना पड़ता था कि नहीं, देरी नहीं होगी, क्योंकि मंत्री ने कहा है देरी नहीं होगी। लेकिन अब जो खबर है वो यही है कि अब नया परिसीमन जो है वो अगस्त महीने से शुरू होगा, अप्रैल 2027 तक चलेगा। तो ऐसे में अगले साल अब पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। चलिए, अभी के लिए इतना ही। इससे जुड़ी कोई नई अपडेट आती है तो आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। धन्यवाद।